अस्सलाम वालेकुम जी। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा। बट इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में, जहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ पर एक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन का कहा जा रहा है जी। यहाँ पर ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। इस वक्त एक ज़मान पार्क में वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इन हालात के बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त अली जाफरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्या लग रहा है ये जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके ऊपर क्या? इंतहाई काबिल अफसोस है जी। एक आज़ाद रियासत के अंदर जहाँ पे एक आइन भी हो, उस आइन के तहत कवानीन भी हों, उस रियासत में ये होना इंतहाई काबिल अफसोस है। कश्मीर हो, मकबूजा फ़लस्तीन हो तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान में ये कम अज़ कम 36-37 साल उम्र होने को है। ये हालात एक मार्शल लॉ हमने देखा है मुशर्रफ का, ये हालात हमने मार्शल लॉ में भी नहीं देखे। अच्छा मुझे बताइएगा, इस वक्त आप यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द, जिस तरह पुलिस कह रही है कि वो क्या नहीं साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा, क्या है फिर? अगर वहाँ पे दहशतगर्द नहीं है तो आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद हमें यहाँ क्यों नजर आ रही है? अगर इमरान खान दहशत गर्द है तो पूरा पाकिस्तान दहशत गर्द है। इमरान खान 1971 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। खान 52 साल से अवाम के सामने है, मीडिया के ज़रिए सारी दुनिया जानती है। और इस वक्त अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो अगर पाकिस्तान में कोई जमहूरी इंसान है तो वो सिर्फ एक इमरान खान है, जो क्या मुतालबा कर रहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाओ। और ये जितनी प्रैक्टिस की जा रही है, ये सिर्फ इलेक्शन से फरार है। खान के कैंडिडेट्स को तोड़ा जा रहा है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं जो पीडीएम वाले हैं कि पीटीआई एक जमात नहीं है, पीटीआई एक नज़रिया है। इमरान खान एक शख्सियत नहीं है, इमरान खान एक सोच है। शख्सियात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कल को अली जाफरी या कोई भी और यहाँ से जैद बकर किसी को भी खान कहेगा, पीछे नज़रिया और सोच इतनी मजबूत है कि वो भी कामयाब होगा। अच्छा, जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि पार्टी के बहुत लोग हैं जो कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इस तरह कोई वकला में भी है कि वो भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, या कोई डर ऐसा बैठ रहा है? देखें, इस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। खान साहब का नारा क्या है? अदल। और वो कहते हैं कि जी जुल्म का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। और इंसाफ वकला और अदालतों के बिना पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तानी होने के नाते, आज़ाद शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अगर कोई शख्स परचम बुलंद कर रहा है इंसाफ और कानून का, तो उसका साथ दें। तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी होने का ये फ़र्ज़ है और वो हम अपना पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर अली जाफरी साहब थे, उनका कहना है जी कि अगर इमरान खान साहब दहशतगर्द है तो फिर पूरी आवाम ही दहशतगर्द है। और भी वकला यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पर क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, वकला हैं आप, ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, तो जो 14 मई का फैसला था उसके ऊपर आप क्या समझते हैं, किस तरह का आना चाहिए था, या चीफ जस्टिस को क्या रद्दमल देना चाहिए था? अगर वो कोई फैसला तब कर देते तो आपको लगता है कि हालात थोड़े बेहतर होते? बात यह है कि 14 मई का जो फैसला है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अभी 14 मई गुजर गया है, अभी उसके बारे में कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में शायद टेक अप हो जाए। तो उस पर कोर्ट अपना कानूनी रास्ता लेगी और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह फैसला आएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या समझते हैं कि जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना हुआ, एहतजाज हुआ और जज साहब को भी बहुत सी चीज़ें कही गई, तो वकला तहरीक ने उसके लिए क्या किया? देखिए जी, वकला ने पूरा एहतजाज किया है, उसको कंडेम किया है। हाई कोर्ट में पूरा एक फंक्शन हुआ था जिसमें सारी जो कैबिनेट थी उन्होंने एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान में उसका एहतजाज हुआ, उसको कंडेम किया गया और उस कंडेमनेशन की वजह से वो दोबारा उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया और वो वापस चले गए थे। समझते हैं आप वकला कब तक यहाँ पे रहने का इरादा है? कहाँ पे? कब तक यहाँ रहने का इरादा है? यहाँ हमारा, हम तो खान साहब को मिलने के लिए आए, मीटिंग करके चले जाए। अगर हमारी जरूरत पड़ी रुकने की तो फिर हम रुक भी जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पे अब इमरान खान के साथ यहाँ पे जब जब बुलाएंगे आएंगे, जिस तरह पार्टी के जो दूसरे लोग हैं छोड़ ही रहे हैं, वैसे आप लोगों में से भी कोई है छोड़ेगा? अपने मुल्क को, कौम और अपने आइन को लिख के और छोड़ रहे हैं, ये तो खौफ व हरास हमारी गवर्नमेंट ने जो ड्यू टू दैट रीज़न है, ये टेम्परेरी है। अच्छा देखिए, इन्ना माल उसरे यूसरा, अल्लाह ये एक नहीं है। थोड़ा मुश्किल का वक्त थोड़ा होता है, आसानी ज़्यादा होती है। ये भी गुजर जाएगा। पुरअमन एहतजाज के लिए जो भी कह लें, पीटीआई ने जो एहतजाज किया और जो भी तोड़ फोड़ की, उसमें उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है। उन लोगों के लिए वकला क्या कर रहे हैं? उनके लिए हमने पिटिशन मूव की है हाई कोर्ट में थी, तो इंशाल्लाह कल भी यहाँ कुछ रिलीज़ किया है, कुछ रिलीज़ हो जाएंगे।
तो हमने तो रूल ऑफ लॉ के लिए काम किया है, वो करते रहेंगे। खान साहब का बस यही था, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है। वो हम पहले भी कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए। ये जो फंडामेंटल राइट्स इस दौर में हमें बुरी तरह हमारे मजरूह किए गए हैं जो आम आदमी के, वो आप सबको नज़र आया कि एक सिविलियन मार्शल लग चुका है इस मुल्क के अंदर, इसका कोई हक नहीं है। तो ये, लेकिन फिर हम भी जो इलीगली अरेस्ट किए हुए बंदे, उनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, आपने क्या कोशिश? नहीं, हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि कौम से पूछेगी कि आबरू किस किसने कटवाया सर, किस किसने बेचा है। कि आपको क्या लग रहा है कि जितने नामजद लोग हो रहे हैं पुरअमन एहतजाज में, जिन्होंने तौर पर की वकला का तो उसमें कोई किरदार नहीं है, वो तो नहीं थे। मैं खान साहब पहले दिन से कहते रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज उनको जो इसने वायलेट किया है या किसी के कहने पे किया है, तो वो हम उससे जिससे एसोसिएट करते हैं, हम उनके हमारे साथ तल्लक नहीं है, उनका हम उनके साथ कभी कोई तल्लक, क्योंकि ये इदारे भी हमारे अपने हैं, ये फौज भी अपनी ही है, ये हम जो तो सब फिर ये तोड़ फोड़ कौन कर रहा है? भाई ये कोई आपने देखा ही है कि ऐसे जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फिल्में भी मूव कर रही हैं कि उसमें लिखा है कि एजेंसीज के ट्रकों में या बसों में या वैगनों पे आगे उन्होंने आके इंस्टिगेट किया, तो वायलेशन हुई है। वरना हमारे तो 124 दिन का धरना था 2014 में, एक पत्ता तक नहीं टूटा। अब ये खान साहब ने इतने आगे, खान साहब 25 मई का वाक़या देख रहे हैं, 25 मई 2022 का, कि एक खान साहब एक स्टेज आई कि खान साहब ने देखा कि वायलेंस हो सकता है, खान साहब ने उसको कॉल ऑफ कर दिया, धरना ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ये हमने अपने लोगों को कोई ऐसे हमने कोई तरबियत देनी नहीं, हमने क्योंकि हमने के लिए काम करना है, नहीं है कि जो वायलेशन का आंसर शामिल हो।